3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 108 और -4 के बीच दो गुणोत्तर मध्य प्रविष्टि कीजिए। मतलब दो मध्य निकालने के लिए बोला है हमको। किसके बीच में बोला है? 4 नंबर क्वेश्चन 108 और -4 के बीच में, इसके बीच में देखिए 108 और -4 के बीच में बोला दो। तो देखिए मेरा क्या है, यह पहला पद है और उसके बाद क्या बोला है हमको, दूसरा पद बोला है निकालने के लिए और तीसरा। मतलब दो बोला है तो दो को निकालना पड़ेगा। तो दो देखिए, इसके देखिए मेरा यह पहला पद है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा दूसरा, उसके बाद क्या आएगा तीसरा पद। ओके, तो यह मेरा क्या है, चौथा पद है। इसको मानेंगे x1, इसको मान लेंगे x2। मतलब हमको x1 और x2 निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, x1, तभी दो पद निकलेगा। x1 निकलेगा तो पहला, फिर दूसरा निकलेगा तो x2, ठीक है। 108 और -4 के बीच में दो पद, तो ये x1 निकल जाएगा तो पहला पद निकल जाएगा, x2 निकल जाएगा तो दूसरा पद। तो देखिए यह मेरा पहला पद है तो इसको हम किससे सूचित करते हैं, a1 से। यह मेरा दूसरा पद है तो इसको a2 से सूचित करते हैं। यह मेरा तीसरा पद है, इसको a3 से सूचित करते हैं। यह मेरा चौथा पद है, इसको हम a4 से सूचित करते हैं। मतलब हमको a2 और a3 निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 3 क्या था, इसमें डायरेक्ट बोलता था कि गुणोत्तर मध्य निकालिए, जीएम निकालिए। डायरेक्ट बोला था जियोमेट्रिक मीन निकालिए। तो डायरेक्ट बोलेगा जिस क्वेश्चन में, तो आपको हम बता दिए कि फार्मूला कैसे आता है। डायरेक्ट ए बी फार्मूला बैठाइएगा और जीएम आपका निकल जाएगा। लेकिन जब इसमें देखिए जीएम निकल जाएगा, इस फार्मूला बैठाएंगे तो सिर्फ एक निकलता है, कोई एक निकलता है। लेकिन इसमें क्या बोले, दो निकालने के लिए, तो इसमें अलग तरीका से बनेगा। जैसा हम आपको बताए थे पहला नंबर क्वेश्चन में, फार्मूला की सहायता से, जैसे आप पढ़ चुके हैं, ए निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा और फिर टीएन की सहायता से बन जाएगा। देखिए तो ये मेरा जीपी में दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, सबसे पहला पद को ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर 108 होगा, ओके। फिर रेशियो बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 डिवाइडेड A1। A2 डिवाइडेड A1। A2 कितना है, x1 है ना। A2 को क्या माने में, x1। यहाँ पे लिखिए x1 डिवाइडेड A1 कितना है, 108 है। यहाँ पे 108 दे देते हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे लास्ट में मेरा क्या है, A4 है, चौथा पद। तो इसको हम क्या बोले, सबसे इसको लास्ट पद माना जाएगा। इसको L से सूचित करिए या TN से सूचित करिए। तो मेरा T4 कितना दिया है, ये चौथा पद है इसलिए यहाँ पे हम 4 लगा दें। N की जगह क्या लगाए, 4। ये चौथा पद है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाए, 4। तो T4 बराबर क्या दिया हमको, -4 दिया है। तो यहाँ से फिर नीचे से लिखेगा, इसीलिए T4 बराबर -4, ओके। अब इसका फॉर्मूला बैठाइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, TN का फॉर्मूला ARN-1 बराबर -4, ओके। फिर ए कितना दिया है, 108। यहाँ पे 108 लिख देंगे, मल्टीप्लाई आर कितना दिया है, x1 डिवाइडेड 108, x1 डिवाइडेड 108। अब देखिए n का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 दे देते हैं। माइनस है तो माइनस, ये 1 है तो 1 बराबर -4, ओके। फिर 108 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 4 में से एक जगह कितना होगा, 3। यहाँ पे लिखिएगा x1 डिवाइडेड 108, यहाँ पे 3 दे दीजिएगा। फिर बराबर क्या होगा, इक्वल टू -4 होगा। इससे आगे हम यहाँ पे बताते हैं, 108 मल्टीप्लाई, आप देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 3 बार है तो इसको 3 बार लिख दीजिए। x1 बटा 108 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 108 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 108। यह 3 पावर है, मतलब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। बराबर में क्या दिया है, -108, -4 दिया है। अब यह 108 चला गया, कट गया, तो बचा कितना, यह 108 और यह 102। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x क्यों हो जाएगा। और 108 को 108 से मल्टीप्लाई नहीं करिए, डायरेक्टली लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। 108 मल्टीप्लाई 108, ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसान हो, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किए हैं।
फिर -4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए x3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x3, ओके। फिर देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई में चला आएगा, -4 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108, ओके। अब देखिए अब x बराबर क्या होगा, यह क्या आ गया, ये घनमूल में आ गया, घनमूल पड़े होंगे तो यहाँ पे 3 दे दीजिए, क्या आ जाएगा रूटेंडर में, -4 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर सभी का करते हैं, आप फैक्टर रूटेंडर में लिख देंगे, ठीक है। जिसका जैसे में क्या था, यहाँ पे स्क्वायर रहता था तो ये क्या होता था, वर्गमूल होता था। वर्गमूल का नियम क्या था, जब जोड़ा लगेगा कोई भी अंक तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 का जोड़ा लगेगा तब 1 को हम बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही करेंगे। यहाँ पे क्या है, -4 है, ओके। अब देखो -4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर 108 को फैक्टर करिए, 108 का फैक्टर कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ओके। फिर 3 से कटेगा, 3 नम्मे 27, 3 तिया 9, 3 एकाम 3, 3 नम्मे 27, 3 तिया 9, 3 एकाम 3। 108 का फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई, देखिए 108 का इतना आया, फिर ये 108 का फैक्टर करेंगे तो उतना ही आएगा, फिर इसको दोबारा हम इतना लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। अब देखिए हम चेक करते हैं कि 2 कितना कई गो है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 गो है, ठीक है। तो 3 का 2 गो जोड़ा लग जाएगा, देखिए यह 3 गो जोड़ा लग गया, और एक और यह 2 3 गो एगो जोड़ा लग गया। अब ये देखिए 3 को 3 यहाँ पे तो 1 जोड़ा यह लग गया, और इधर 3 को 3 है तो 1 जोड़ा इधर लग गया, ठीक है। तो देखिए 2 का कितना जोड़ा लगा, 2 बार, तो इसको 2 बार बाहर करिए, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। देखिए यहाँ 3 बार लगा है तो इसको 1 बार बाहर करेंगे, क्योंकि घनमूल है, घनमूल में आ गया है, इसलिए 3 को हम 1 बार बाहर किए। फिर यहाँ पे देखिए 1 इधर है और 2 गो इधर है, तो 3 को हो गया, तो 3 को जोड़ा लग गया है, तो 3 को लग गया तो 1 को हम बाहर कर दिए। अब देखिए इधर 3 को लग गया है, जोड़ा है ना 3 को 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 3 यहाँ पे लिख देंगे 3, ओके। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखिए लग गया है 3 का जोड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो कितना होगा, x का मान 2 का 2 2 3 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 होगा x का मान। x का मान कितना होगा, 12 तिया 36 होगा। अब देखिए x1 तो निकल गया, अब हमको निकालना है x2। तो देखिए x2 कैसे निकलता है, सो देखिए, तो इसको सबसे पहले नोट करें, फिर इससे आगे हम इसको मिटा के बताते हैं, ठीक है, नहीं तो ऊपर हम मिटा के बता देते हैं। सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, तभी आपका x2 निकलेगा, क्योंकि देखिए नियम क्या है, हम दूसरा पद या तीसरा पद, देखिए x1 तो यहाँ पे मान के चलिए x1 निकल गया, तो यहाँ पे x1 मेरा पहला दूसरा पद निकल गया, ठीक है। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो नियम क्या है, तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद में रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नियम है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए नियम क्या है, अगला पद निकालेंगे तो पिछले वाला पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे तीसरा पद, देखिए दूसरा पद तो यहाँ पे निकल गया x1, तो हमारा यह दूसरा पद 36 हो गया, ओके। अब हमको निकालना है अगला पद a3, क्या निकालना है, a3। अब a3 हमको निकालना है तो नियम क्या है, पिछले वाले पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना, मतलब पिछले वाला पद क्या है, a2 है, तो a2 को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो मेरा क्या है, x1 डिवाइडेड 108। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा रेशियो बराबर x1 क्या है, x1 डिवाइडेड 108, ओके। अब x1 कितना है, 36 है, तो यहाँ पे 36 दे दीजिए डिवाइडेड 108। अब 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 103 आ गया रेशियो, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, अतः तो यहाँ पे क्या बोला था, 2 पद निकालने के लिए 2 गुणोत्तर श्रेणी, तो पहला निकल गया है x1, तो यहाँ पे लिखिएगा a1 बराबर क्या है, a1 बराबर क्या है, a1 बोलते हैं a2 निकालना है, a3 निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए
A2 बराबर क्या है, A2 को हम क्या माने x1, तो यहाँ पे लिखिए x1, तो x1 का क्या मान आया है 36, यहाँ पे 36 दे दीजिए। ओके, फिर क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3, तो A3 को क्या माने हैं A2, तो यहाँ पे लिखिए A2 नहीं x2 माने हैं, x2 लिखिए बराबर। अब क्या नियम है, जब दूसरा पद तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद में रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा पद कितना है 36 है ना, दूसरा पद 36, यहाँ पे लिखिए 36 मल्टीप्लाई रेशियो कितना है 1/3, तो 1/3 से डिवाइड दीजिए कितना होगा 12 से कट जाएगा, तो आ गया 12। देखिए A2 कितना आया 36 और A3 कितना आया 12, यही आपका आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है -36 और 12 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे माइनस में था तो माइनस वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर होगा, ठीक है, माइनस में था ना यह, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर हो जाएगा तो -36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा -36, आप देखिए -36 यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पर यहाँ भी -36 होगा, क्योंकि यहाँ पे x1 का मान बैठा है, तो मेरा x1 क्या निकला है -36, तो यहाँ पे -36 दीजिएगा। ओके, आप यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यह माइनस में 36 है क्योंकि दूसरा पद लिए, माइनस में 36 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपका 12 प्लस में आंसर होगा -36 और 12 आंसर दिया हुआ है। इसे आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नोट हो गया, यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को रोक कर इसे नोट कर ले, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अब जैसा क्वेश्चन है ना 5 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सब उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 486 तथा 6 के बीच में 3 गुणोत्तर मध्य। अब देखिए 486 5 में क्या है 486 और 6 के बीच में 3 बोला है। देखिए 4 नंबर में क्या था, हमको 2 बोला था निकालने के लिए, ठीक है, क्या बोला था 4 नंबर में 2 बोला था, इसमें बोला है 3 निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 x2 और x3। ओके देखिए हम x1 x2 पिछले वाला क्वेश्चन में क्यों लिखे थे, क्योंकि इसमें हमको बोला था 2 गुणोत्तर मध्य, इसमें बोला है 3, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं x1 x2 और x3। ओके चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए जीपी में दिया है तो मेरा पहला पद क्या हो गया 486, मेरा पहला पद हो गया A1 486 हो गया, और x1 यह मेरा क्या हुआ, इसके बाद है यह मेरा दूसरा पद हुआ, इसके बाद है यह मेरा हुआ तीसरा पद, इसके बाद है यह मेरा हुआ 4th पद, इसके बाद है यह मेरा हुआ और 5th पद, 5वां पद, ठीक है, ये मेरा चौथा पद, यह मेरा 5वां पद हुआ। ओके तो जैसे बनाए उसी प्रकार से सोल्व करना है, ए निकालना है, आर निकालना है। आपका लास्ट पद दिया है A5 बराबर 6, मतलब T5 बराबर 6 लास्ट दिया है, तो उसी प्रकार से सोल्व करना है। तो ए बराबर क्या लिखना है, ए बराबर 486, फिर रेशियो निकालना है, तो रेशियो बराबर क्या होगा, फार्मूला A2 डिवाइडेड A1। A2 कितना है, A2 कितना है x1 है,
है ना, A2 यहाँ पे x1 दे देते हैं, डिवाइड A1 कितना है 486, यहाँ पे 486 दे देते हैं। ओके, अब देखिए मेरा क्या है, पाँचवा पद दिया है A5 लिखिए या T5 लिखिए, एक ही बात हुआ। बराबर कितना दिया है 6 दिया है। ओके, अब नीचे से यहाँ पे सॉल्व करिए, इसीलिए T5 बराबर क्या होगा, मतलब पाँचवा पद दिया है मेरा 6। अब फार्मूला बैठाइए, फार्मूला क्या होता है ARn-1, ठीक है, ARn, R का पावर n होता है। ओके, फार्मूला में R का पावर n में से 1 घटाना है बराबर 6। फिर A का मान कितना है 486 है, यहाँ पे 486 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई समझेंगे, ठीक है। R का मान कितना है x1 डिवाइडेड 486, फिर ब्रैकेट में घेर दीजिए। n का मान कितना है 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर 6 लिख दीजिए। ओके, फिर 486 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 486 का पावर, अब देखिए 5 में से पावर 5 है, यहाँ 5 था, n का मतलब यहाँ पे 5 दे दिए, ठीक है, n के जगह पर क्या दे दिए 5 दे दिए, ये माइनस है तो माइनस, 1 है, इसका फॉर्मूला में नियम है 1 घटता है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, बराबर 6। आप देखिए x बाय 486 है, पावर कितना 4 है, इसको हम 4 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो इससे आगे यहाँ पे बताते हैं। तो कितना है 486 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 486 के पावर 4 है तो उसको हम 4 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, x1 डिवाइडेड 486 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 486 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 486, 4 बार हो गया, बराबर कितना है 6 दिया है। अब देखिए यह 486 और यह 486 कट गया। ओके, फिर अब देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करिएगा थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तभी इजी होगा, नहीं तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए x1 4 बार दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 और मेरा कितना, एक तो कट गया तो बचा कितना 3 बार, 486 मल्टीप्लाई 486 मल्टीप्लाई 486 बराबर कितना बचा 6। यहाँ पे कुछ नहीं दिया डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखिए x का पावर 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है 486 तो पहले से ही है, फिर मल्टीप्लाई 486, फिर मल्टीप्लाई 486, फिर मल्टीप्लाई 6। ओके, अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई करना, फैक्टर करना है कि हमको जोड़ा 4 का लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूटेंडर इसमें मत डालिए, क्योंकि अब यहाँ पे 4 आ गया है, अब रूटेंडर में नहीं जाएगा, स्क्वायर रहेगा और क्यू रहेगा तभी तक रूटेंडर में यहाँ पे दे सकते हैं, अब इसको रूटेंडर में हम नहीं देंगे। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले 486 का फैक्टर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि सारा यहाँ पे क्या है 486 है, तो पहले हम 486 का फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, देखिए 486 का फैक्टर करिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फैक्टर करना ही पड़ेगा आपको। तो फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर यह कितना से कटेगा, लास्ट में 3 है तो 3 से कट जाएगा। ओके, 3 8 24, 3 1 3 हो गया, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, या 3 7 21, ठीक है। फिर 3 3 9 में 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 1 3। अब देखिए फैक्टर कितना आया, 2 3 3 3 3 3। देखिए 2 एक बार है, 3 कितना बार है, 5 बार है, तो सभी को 5 2 हम लिखेंगे, सभी का फैक्टर उतना ही आएगा। देखिए 486 है, 486 486 है, तो यही फैक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, यही फैक्टर को यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके,
अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो कितना बार है, कितना बार है, 4 बार, 5 बार 3 था तो हम 5 बार लिख दिए। आप फिर देखिए, फिर 486 को करेंगे सेकेंड बार पे, फिर वही आएगा। तो इसी को यहाँ पे दोबारा रिपीट करिए, 2 3 3 3 3 3 5 बार। फिर इस 486 फिर है, फिर उसको इसी बार रिपीट करिए, 2 3 3 3 3 3। फिर 6 है तो 2 3 6 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं, फैक्टर नोट करना है तो नोट कर ले, इससे आगे हम बताएंगे, इसलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब प्रत्येक में क्या करना है, 4 का जोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप देखिए कैसे सॉल्व होता है इसको। सबसे पहले 2 को एक जगह कर दीजिए। देखिए कै गो 2 है, 1 2 3 4 है। देखिए एक इधर है, ये यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो सबको 2 को एक जगह कर देते हैं, 2 2 2 2, ओके। फिर मल्टीप्लाई, अब 3 कै गो है, 3 देख लीजिए कै गो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 5 तो इधर है, तो 5 तिया 15। देखिए 5 5 को तो इसी से में देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक 16 गो है, तो यहाँ पे 16 को लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप सबको क्या करना है, जोड़ा लगाना। देखिए 4 यहाँ पे, क्योंकि 4 पावर है इसलिए यहाँ 4 गो का जोड़ा लगाइए, 1 2 3 4, ये 4 है तो उसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है। फिर 3, देखिए 3 4 बार है कि तो 16 है, तो इसको हम 4 बार लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे जोड़ा लग गया, फिर इधर भी 1 2 3 4 इधर भी लग रहा है, फिर 1 2 3 4 इधर भी लग रहा है, फिर 1 2 3 4 इधर भी लग रहा है। देखिए तो कितना हमको लग रहा है यहाँ पे, x4 इजिकल टू, इसको बनाने बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम इजी करना चाहते हैं, इसलिए इसको इतना बड़ा हम फैक्टर किए हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी तर, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसको आप ऐसे सोल्व करिएगा तो बिना कैलकुलेटर का भी आपको सोल्व हो जाएगा। तो देखिए जोड़ा हम लगाए तो इसको हम एक बार लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई, आप 3 को एक बार, 3 कई भी जोड़ा लगाए, 1 2 3 4, क्योंकि 16 को 3 है तो 4 बार लगा है, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे 3 को, 1 2 3 4। इसको पावर ऐसे करके हम 4 दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए 2 3 3 3, यह 4 बार प्रत्येक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 दिए तो इसका मतलब यह 2 4 बार है, यह 3 4 बार है, यह 3 4 बार है, यह 3 4 बार है, और यह 3 4 बार है, ओके। इसका मतलब 100 होता है। देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4, तो यह 4 कटा, यह 4 कटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कट गया, यह भी 4 कट गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 का 2 2 दूनी 2 तिया 6, 6 3 18, 18 तिया 54, 54 तिया कितना होगा, 54 तिया कितना होगा, 2 तिया 6, 6 3 18, 18 तिया 54, 54 तिया होगा 12, हासिल 1 3 5 15 1 16, 116 होगा, ओके। 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, मतलब 1000 कितना आएगा, 1162 आ जाएगा। x का मान देखते हैं, 1162 दिया है, सॉरी 1162 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 162, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 चौका 12 को 2 हासिल 1 3 5 15 116, 162 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा,
अब देखिए समझ में आ गया ना, फैक्टर किए तो कितना इजी हो गया। नहीं फैक्टर करते, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे आएगा, अगला वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे x5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से फैक्टर करना है। अब सबको गिन गिन के 5 को एक बार लिखना है, अब जितना भी रहेगा 5 को एक बार लिखें। जैसे यहाँ पे देखो 2 4 बार था तो इसको हम एक बार लिखे, अब 3 16 को था तो हम 3 को 4 बार लिखे, ठीक है। मतलब प्रत्येक का हम 4 जोड़ा लगा के देखिए 3 4 लग गया जोड़ा, 4 गो का एक बार लिखे हम, फिर 4 गो का एक बार लिखे, फिर 4 गो का एक बार लिखे, फिर 4 गो का एक बार लिखे। तो 16 को था तो 4 बार लिखे हैं, 2 2 4 4 बार लिखे है ना। यहाँ पे 2 कै गो था, 4 गो था तो एक बार लिखे, यहाँ पे 4 दिए पावर। तो इसका मतलब पता चलता है कि 2 4 बार है, 3 4 बार, यह 3 4 बार, यह 3 4 बार, यह 3 4 बार, यह 3 4 बार। इसका मतलब उसको पता है। तो यह 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 162 हुआ। ओके, कितना हुआ, 162 हुआ। इसको आप नोट करिए, नहीं तो हम यहीं पे बताते, नहीं तो यहीं पे बता देते हैं जहाँ पे स्पेस मिलता है। हमको बोला है x2 x3 x2 x3 तक बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरा x1 तो निकल गया, क्योंकि x1 का पावर यहाँ पे x1 है, तो यहाँ मेरा x1 तो निकल गया 162। अब हमको क्या निकालना है, x2 मतलब a3। अब a3 निकालने के लिए रेशियो भी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इससे आगे आप ऐसे नीचे बनाइएगा, लिखिएगा r बराबर, इसीलिए r बराबर क्या दिया है, x1 डिवाइडेड 486। x1 कितना है दिया है, 162 डिवाइडेड 486। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट कितना आ गया, 1/3 r का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a2 a3 a4। तो x1 a2 तो दिया है मेरे पास में, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः a2 बराबर 162। फिर निकालना है a3। तो नियम क्या है, पिछले वाला पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले वाला पद कितना है, 162 है। यहाँ पे लिखिए 162 मल्टीप्लाई रेशियो कितना है, 1/3। 3 से डिवाइड देंगे कितना होगा, 3 5 15 और 3 6 12, 56 होगा। तीसरा पद कितना होगा, 56 होगा। मतलब दूसरा इसमें, यहाँ पे नहीं तो देना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखिए x1 बराबर, ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा, बराबर a2 बराबर क्या है, x1 है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा ना, a2 x के बराबर, x1 के बराबर a2 है, और x2 a3 के बराबर, x3 a4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए a2 बराबर x1 फिर a3 बराबर x2, फिर क्या निकालना है, x4 बराबर x3 दिया है। तब तो क्या नियम है, a4 निकालेंगे तो पिछले वाला पद कितना है, 156 है। तो 56 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 3 एकान 3, 3 एकान 3 होगा। सॉरी, यहाँ पे 3 चौका 12 होता, 54 होता, ठीक है। यहाँ पे 54 होगा, यहाँ पे 54 हो गया। 3 एकान 3, 3 8 24, क्या हो गया, 18। आंसर कितना आ गया, 162 54 18। यही आपका आंसर होगा। इसे आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर भी यही दिया है, इसे आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नोट हो गया तो इसको हम मिटाते हैं। नहीं नोट हुआ तो वीडियो को रोक ले और इसको नोट कर ले सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 1/2 है
और 1/6 के बीच में 4 बोला है। इसमें 3 था, इसमें 4 बोला है। चलिए एक एक बढ़ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/2 के बीच में 4 बोला है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1, x2, x3, x4। इसमें 4 को पद निकालना है, इसलिए यहाँ पे 4 तक लिखे हैं। फिर क्या दिया है, 1/486 दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यह मेरा क्या हुआ, पहला पद, यह मेरा क्या हुआ, दूसरा पद, यह मेरा क्या हुआ, तीसरा पद, यह मेरा क्या हुआ, चौथा पद, यह मेरा क्या हुआ, पांचवा पद, यह मेरा क्या हुआ, छठवां पद। ठीक है, तो जैसे बनाते उसी प्रोसेस पे बनाना है। तो a बराबर लिखना है 1/2, फिर रेशियो निकालना है। तो रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, a2 डिवाइडेड a1। तो a2 कितना है, x1 है, तो यहाँ पे लिखिए x1 डिवाइडेड 1/2। अब देखिए x1 डिवाइडेड 1/2 है। अब देखिए 1/2 यहाँ भी डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नियम है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 को 2 से, तो कितना होगा, 2x1। ओके, तो r बराबर क्या आ गया, 2x1। तो यहाँ पे लिख देते हैं r बराबर 2x1 आ गया। अब हमको क्या छठवां पद दिया है 1/486। यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए T6 बराबर 1/486। फार्मूला बैठाइए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ARn-1 n-1 बराबर 486। ठीक है, a का मान कितना दिया है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 दे देते हैं, मल्टीप्लाई r का मान कितना है, 2x है, r का मान कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 देते हैं, -1 बराबर कितना दिया है, 1/486 दिया हुआ है। फिर इससे आगे 1/2 मल्टीप्लाई, अब देखो 6 में से गया तो क्या होगा, 5, 2x का पावर 5। ओके, बराबर क्या होगा, 1/486। अब इससे आगे यहाँ पे बताते हैं। अब देखो ये 5 बार है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2x1, 5 बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2x1 मल्टीप्लाई 2x1 मल्टीप्लाई 2x1 मल्टीप्लाई 2, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2x5 था ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2x क्या था, 5 था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यह बट्टा में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 1/486। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x1 का पावर 5 डिवाइडेड 2 बराबर 1/486। अब कोना कोनी क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 486 मल्टीप्लाई 2x1 का पावर 5 बराबर, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा इससे आगे। आप देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा 2x1 का पावर 5 बराबर, आप देखिए यहाँ पे 2x1 का पावर 5 लिए तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड, ये डिवाइड में चला आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है तो क्या यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा। इसको हटा दिए तो 486। अब 2 से काटेंगे तो कितना होगा, कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 1 क्या आ गया, 243 आ गया। आप 243 को फैक्टर करिए। अब हमको यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ से 5 बार लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2x1 डिवाइडेड 5 क्या बचा है, 1/243 बचा हुआ है। अब 243 को फैक्टर करें, देखो 1 को हम 5 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 243 को फैक्टर करना, देखते हैं कि 5 बार कुछ आता है कि नहीं आता है। जैसे बनाए थे, देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा। 243 को फैक्टर करते हैं तो पहले क्या है, 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, क्या होगा, 3 दूनी 6,
3 सत्ते 21, 3 9 में 27, 3 तिया 9, 3 का 3, कितना बार 3 है? 5 बार 3 है। देखिए यह लग गया, तो ऐसे लिखिएगा 2x1 का पावर 5 बराबर, अब एक को हम 5 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अब 3 यहाँ पे इसका फैक्टर किए तो 5 को 3 आया है, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, फिर यहाँ पे लिखिएगा 2x1 का पावर 5, मतलब यह 5 बार है। अब देखिए 1 भी 5 बार है, 3 भी 5 बार है, तो दोनों को ऐसे में लिख सकते हैं 1/3 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1/3 5 बार है, तो यहाँ 5 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर 5। तो इधर भी 5 है, इधर भी 5, यह कट गया, तो बचा कितना? इससे आगे यहाँ पे बताते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं फैक्टर को। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। अब देखिए, तब इधर 5 करता है, इधर 5 करता है, क्या बचेगा? 2x1 बराबर क्या बचा मेरे पास में? 1/3 बचा है। ओके, क्या बचा है मेरे पास में? 5 इधर भी गया, 5 इधर भी गया, तो क्या बचा? 2x1 बराबर 1/3, यह 1/3 बचा है। इसीलिए x1 बराबर क्या होगा? 1/3 डिवाइडेड 2। यह क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2। क्यों आ गया डिवाइड में? क्या बोले? इंग्लिश वाला अक्षर में कोई भी मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या है? यहाँ पे 2x है, इसका मतलब क्या है? यह 2 मल्टीप्लाई, किसी भी इंग्लिश वाले अक्षर में मल्टीप्लाई रहेगा तो वही डिवाइड में जाएगा। तो देखिए 2 था मल्टीप्लाई में, तो 2 गया डिवाइड में। अब देखिए डिवाइड में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई में हम बदल सकते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई, तो 1 क्या होगा? ऊपर जाएगा, और 2 क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया? 1/6 आ गया। x1 का मान कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? x2 निकालना है, x3 निकालना है और x4 निकालना है। तो x1 तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? x2 x3 x4। x2 x3 x4 निकालने के लिए हमको कॉमन रेशियो का ज़रूरी पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे r होता, धोखा से x लिखा गया था, तो हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा, इसलिए r बराबर क्या है? 2x1, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई x1 का मान कितना आया है? देखिए x1 का मान आ गया ना 1/6, तो यहाँ पे लिखेगा 1/6, इससे कट जाएगा तो कितना होगा? 3, तो बचा कितना? 1/3 रेशियो बचा है r का मान। आप यहाँ पे फिर लिखिएगा, अतः x1 निकालना है, मतलब a2 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेगा a2 बराबर x1, मतलब x1 यहाँ पे लिखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? a2 x1 के बराबर है, a2 x1 के बराबर है। ओके, तो x1 मेरा निकल गया है कितना? 1/6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/6। फिर क्या निकालना है? a3 किसके बराबर है? देख लीजिए x2, यहाँ पे लिखिए x2 बराबर, नहीं भी लिखेंगे x1 x2 तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माने हैं x1 x2 x3 इसलिए, और x4 भी माने, इसलिए लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए a3 बराबर क्या होगा? x2। तो a3 निकालने के लिए क्या नियम है? इससे पहले वाला पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले वाला पद क्या है? a2, तो a2 का मान कितना है? 1/6, तो 1/6 को मल्टीप्लाई करिए रेशियो से, रेशियो कितना है? 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। फिर निकालना है a4, तो a4 बराबर क्या है? a4 बराबर है x3। फिर a4 निकालेंगे तो क्या होगा? इससे पिछले वाला पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पिछले वाला क्या है? a3 है। इससे पिछले वाला क्या है? 4 से पहले 3 आता है, तो 3 क्या है? a3 1/18, तो 1/18 को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो कितना है? 1/3, यहाँ पे लिखिए 1/3 कितना होगा? 1/54। फिर निकालना है a5 बराबर कितना है? x का 4 है। तो फिर a5 निकालने के लिए क्या? इससे पिछले वाला कितना है? 1/54 है, तो 1/54 को रेशियो से मल्टीप्लाई करें। रेशियो कितना है? 1/3, कितना होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16, 162 हो जाएगा। चलिए देखिए
4 को पद निकल गया। पहला पद क्या है, मतलब A2 1/6 है, और दूसरा पद क्या है 1/18 है, तीसरा क्या है 1/54 है, चौथा क्या है, मतलब चौथा बोला था बीच वाला, तो बीच वाला निकल गया 1/6, 1/18, 1/54, 1/162। देखिए आंसर में यही दिया हुआ है, इसे आप नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नोट हो गया तो इसको मिटाते हैं। ओके, नोट हो गया तो इसको मिटा देते हैं। नहीं नोट हुआ है तो वीडियो को रोक के नोट कर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। देखिए 7 में क्या बोल रहा है, 3 और क्या है 192 के बीच में बोला है 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। 5 बोला है, पीछे 6 में क्या था 4, इसमें बोला है 5, अर्थात 3 और 192 के बीच 5 राशि ऐसी ज्ञात करें जिस प्रकार 7 पदों के श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो, मतलब 7 बन जाए। तो देखिए पता चल जाएगा आपको। 3 और क्या बोला है 192 के बीच में 5, 3 और 192 के बीच में, इसके बीच में निकालना है 5 को। तो यहाँ पर लिखेगा x1, x2, x3, x4, x5, मतलब 5 को निकालना है। फिर क्या दिया है 192। ओके, तो देखिए यह मेरा क्या हो जाएगा, पहला पद A1, यह मेरा क्या हो जाएगा दूसरा पद A2, यह मेरा क्या हो जाएगा तीसरा पद, यह मेरा क्या हो जाएगा चौथा पद, यह मेरा क्या हो जाएगा 5वां पद, यह मेरा क्या होगा 6वां पद, यह मेरा क्या होगा 7वां पद। यही बोला था कि AP में 7, यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में 7 पदों की श्रेणी में हो। तो देखिए 7 पद में हो जाएगा ना, जब यह 5 को निकल जाएगा तो 7 को पद बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 को पद नहीं बन जाएगा। ओके, तो उसी प्रकार से सोल्व करना है। यह मेरा क्या है लास्ट पद है, फिर A बराबर दिया है उसी प्रकार से, तो A बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर R बराबर क्या फार्मूला होता है A2 डिवाइडेड A1। A2 कितना है, A2 कितना है, A2 x1 है ना, A2 x1 के बराबर x1 लिख देते हैं, डिवाइडेड A1 कितना है 3 है, लिखा है ना A1 3 के बराबर 3 है। ओके, और फिर 7वां पद दिया है तो यहाँ पे लिखिए लास्ट, इसलिए T7 बराबर 192। फिर फार्मूला बैठाइए AR(n-1) बराबर 192। ओके, A का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो A पे बैठा देंगे 3 मल्टीप्लाई, फिर R का मान कितना निकला है यहाँ पे निकाले थे x1 डिवाइडेड 3, x1 डिवाइडेड 3 का पावर 7 -1 बराबर 192। फिर 3 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड 3 का पावर 7 में से गया तो क्या होगा 6 हो जाएगा, बराबर 192 हो जाएगा। आप देखिए फिर x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6 192। आप देखिए इसको हम हटा, यहाँ पे सिर्फ यही लिखे x1 डिवाइडेड x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6, ये मल्टीप्लाई से इसको बाहर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यह बट्टा में आ जाएगा। जैसे कैसे हम लिखते हैं,
यहाँ पे रहता है 3 मल्टीप्लाई ए, तो ए का मान निकालते सिर्फ यहाँ पे ए लिखते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में ऐसे रहता है आपको 2a बराबर 2, तो हम देते हैं ना, इसीलिए ए बराबर यह 2 लिखते हैं और बट्टा में यह 2 दे देते हैं। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए यहाँ पे बट्टा में चला जाता है। तो देखिए सिर्फ इसको लिखिए x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6, तो यह मल्टीप्लाई में, तो यह क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बट्टा में चला आएगा 192 डिवाइडेड बट्टा में, बराबर के इस पर रहेगा ना, उसी में बट्टा में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देखो 2a बराबर 2 है, तो इसीलिए a बराबर क्या होता है, यह 2 तो पहले लिखते ही हैं, फिर उसको 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो इसी प्रकार से 192 लिखे और यह 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6, आप देखिए 3 से कट जाएगा, 3 छः के 18, 3 चौके 12, 64 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। इससे आगे हम यहाँ बताते हैं। इससे आगे यहाँ पे आप देखिए क्या है, x1 का पावर 3, जो x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6 दिया है, बराबर 64 है। ठीक है, 64 को आप फैक्टर करिए, 64 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से लग जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 6 के 12 नहीं होता है, फिर 2 से लगेगा 2 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई करिए। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें ऐसा इसको आप फैक्टर करके ही लिखिएगा, तो ही आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगा। फैक्टर नहीं करिएगा तो, फैक्टर करिएगा तो बहुत ही इजी लगेगा। तो देखिए, तो 2 कितना बार, 6 बार है, तो यहाँ पे क्या है, x1 डिवाइडेड 3 का पावर 6। देखिए 2 कितना बार, 6 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब कि 2 6 बार है, तो यह इधर भी 6 है, इधर भी 6, कट गया, तो बचा कितना, x1 डिवाइडेड 3 बराबर 2। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 मांग सकते हैं, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 बराबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। चलिए x1 निकल गया 6, अब हमको निकालना है x2 x3 x4 x5। अब इतना निकालने के लिए हमको रेशियो का ज़रूरी पड़ेगा, कॉमन रेशियो का। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसी से यहीं पे नीचे लिखते हैं, इसीलिए कॉमन रेशियो, या रेशियो से भी दीजिए, 8 दीजिए तो चलेगा। कॉमन रेशियो बराबर क्या है, कॉमन रेशियो बराबर आया था आर x1 डिवाइडेड 3 है ना, डिवाइडेड 3, x1 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 दीजिए, डिवाइडेड 3, 3 दूनी 6। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। r बराबर कितना आ गया, 2। हम r से सिर्फ r लिखते हैं, तो इसलिए r लिखे, r बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमको यह पद निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं चलिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, अतः लिखिएगा, अतः a2 बराबर, a2 के बराबर x1 है ना, a2 के बराबर x1, यहाँ पे लिखिएगा a2 बराबर x1। तो x1 कितना आया था, 6 आया था, यहाँ पे 6 दीजिए। अब क्या निकालना है, इससे आने वाला और 4 पद, पहला पद तो निकल गया और हम 4 पद निकालना है, x2 x3 x4 x5, मतलब 5 को और 4 को और लिखना है, a3 a4 a5 a6, इतना और आपको निकालना है। तो इससे आगे हम बताते हैं। a2 के बाद क्या होगा, a3, तो a3 के बाद क्या होता है, x2। आप देखिए a3 कैसे निकलेगा, तो क्या नियम है इसका, गुणोत्तर श्रेणी निकालने का रूल। यह आपका क्या निकल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में शुरू और लास्ट वाला दिया है, बीच वाला नहीं दिया था, तो बीच वाले को हम निकाल रहे हैं। ओके, 5 गो। तो देखिए a3 बराबर निकालना है, तो इसका रूल क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का, पिछले वाले पद को रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो पिछला वाला पद कितना है, a2 है, तो a2 बराबर कितना मेरा है, 6 है, तो यहाँ पे लिखिए 6 मल्टीप्लाई, रेशियो कितना है, 2 निकला है,
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, 6 दूनी 12। फिर निकालना है A4, तो A4 जिसके बराबर है x3 के बराबर, देख लीजिए A4 x3 के बराबर है। आप देखिए A4 निकालना है तो इसलिए इसके पिछले वाला पद कितना है 12 है। देखिए A3 बराबर कितना निकला है 12, तो यहाँ 12 दीजिए, मल्टीप्लाई रेशियो कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा। फिर अगला A5 किसके बराबर है x4 के बराबर है, x4 माने है ना मैं A5 को, A5 किसके बराबर है x4 के बराबर है। A5 निकालना है तो इसके पिछले वाला पद कितना है देख लीजिए 24 है, तो यहाँ पे लिखिए 24 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 48 हो जाएगा। ओके, फिर निकालना है A6 किसके बराबर है x5 के बराबर है। अब A6 निकालना है तो पिछले वाला पद कितना है A5 48 है, 48 को मल्टीप्लाई करिए 2 से तो कितना होगा 96 हो गया। कितना आ गया 6, 12 और 24, 48, 96, यह आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ओके, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज आपका यह लास्ट होगा। ओके, चलिए नोट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन हम समझा देंगे, सिर्फ घर पे खुद ही ट्राई करिएगा। ओके, जैसे बताए ना यहाँ से 4 से लेकर 7 तक बताए, उसी प्रकार से बनेगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम घर के लिए देते हैं, 1 से लेकर हम 7 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए, एक क्वेश्चन सिर्फ आपको हम घर के लिए देते हैं। हम सिर्फ समझा देते कैसे क्या होगा। सो तो यहीं पे समझा देते 8 नंबर क्वेश्चन आपको घर के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है 1/81 बराबर 27 के बीच में 6 गुणोत्तर मत निकाले। 6 को बोला है, इसमें क्या होता है 5 को, इसमें 6 को बोला है। 1/81 और 7 के बीच में, 1/81 और 7 के बीच में हमको क्या को बोला है 6 को बोला है। क्या को बोला है जी 6 को बोला है। बुक देखिए अपना, मेरे पास में बुक है, 6 को बोला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x1, x2, x3, x4, x5, x6, क्या दिया है फिर 27। अब मतलब 6 को निकालना है आपको। देखिए मेरा पहला पद हो गया 1/81, पहला पद हो गया, यह मेरा दूसरा पद, यह मेरा तीसरा पद, यह मेरा चौथा पद, यह मेरा 5वां पद, यह मेरा 6वां पद, यह मेरा 7वां पद, और 27 मेरा क्या है 8वां पद है। ओके, जैसे बनाए थे ए निकाले थे उसी प्रकार से ए निकालना है, रेशियो निकाले थे उसी प्रकार से रेशियो निकालना है। फिर T8 बराबर 27 दिया है, जैसे बताए उसी प्रकार से आपको बनाना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, इससे 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 2 का D पे जाएंगे। यदि बन जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा। ओके।